मां मरियम के जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां हुई। अभी आप एक घटना बाइबल से सुनेंगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 प्रसंग 1 से 9 तक। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वो पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वो नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया, और वो महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वो विशाल काय पंखदार सर्प, वो पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश में एक महिला प्रकट हुई, वो प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। उस वक्त ये दूसरा सर्प, आखिरी में कहा है वो सर्प कौन था? शैतान था। प्यारे भाइयों बहनों, वो सर्प, जिस सर्प ने आदिम मानव आदम और हव्वा को पाप करने के लिए ईश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए प्रेरणा दी, इधर वही सर्प आकाश में मां मरियम के सामने उन्हें पीछे हटाने के लिए पकड़ हो जा रहा है। पुराने विधान में उत्पत्ति के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, जब आदिम मानव आदम और हव्वा एदन वाटिका में था, उस वक्त शैतान एक सर्प का रूप धारण करते हुए उनके पास आया और उस सर्प ने, उस सांप ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए आदम और हव्वा को प्रेरणा दी। उसी तरह प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, उधर एक दूसरा एक सर्प उसी तरह मां मरियम को जब गर्भ में यीशु है, उसे पीछे हटाने के लिए प्रकट हो रहा है कि ईश्वर की वाणी के सामने तू दूर भाग जाओ। मां मरियम का शादी तो नहीं हुआ था, आप लोग जानते हैं, शादी तो नहीं हुआ था। शादी से पहले ही वो गर्भवती हुई, अर्थात बिना पुरुष से गर्भवती हुई। और पुराने विधान के अनुसार यदि कोई भी महिला, कोई भी स्त्री शादी से पहले यदि गर्भवती हो जाएंगे तो उन्हें पत्थरों से मार डालते थे और ऐसी कठिनाई उनको सामना करना पड़ता था। उसी वक्त ऐसे हालत में उन्हें भी ऐसे एक प्रलोभन मिल रही है कि ईश्वर की आज्ञा से दूर भाग जाए। लेकिन उधर प्रभु का वचन में हमने सुना, अभी सुना, उधर मां मरियम विश्वास में अटल रही। उस समय स्वर्गदूतों ने आकर उस सर्प के साथ लड़ाई किया और आखिरी में हम जानते हैं मां मरियम ने उस सांप को अपने पैरों तले कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, यदि मां मरियम ने विश्वास में अटल रहकर उस सांप को अपने पैरों तले कुचल दिया, क्योंकि उस मां मरियम ने ईश्वर की वाणी के सामने अपने सिर झुकाकर कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कदम मुझ में पूरा जाए।
उस मां मरियम ने ईश्वर की वाणी के सामने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए। और उस शब्द में जो उसने जो विश्वास से जो घोषणा की गब्रिएल स्वर्गदूत के सामने, उसमें उसने अटल रही, इसलिए शैतान उनको हरा नहीं सका। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज और आजकल हमें शैतान परेशान करता है और यदि हम अपने सिर उस शैतान के सामने झुकाते हैं, उसका मतलब मेरे अंदर प्रभु का वचन निवास नहीं करता है। एक दिन मैं प्रभु को बोलूंगा कि मैं प्रभु का दास हूं, दूसरा दिन मैं बोलूंगा कि मैं इस संसार का दास हूं। एक दिन मैं बोलूंगा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, दूसरा दिन मैं बोलता हूं कि मैं इस संसार की सेवा करूंगा। ये दिन मैं बोलूंगा कि यीशु ही मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, दूसरा दिन मैं बोलूंगा यीशु ऐसे एक व्यक्ति है। प्यारे भाइयों बहनों, मां मरियम ऐसा नहीं रही, अटल रही। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जॉन पॉल द्वितीय ने उससे कहा, मां मरियम पहला ईसाई है, पहला यीशु विश्वासी है, पहला क्रिस्तु भक्त है। लेकिन आज हम लोग वह ईसाई है, आज हम लोग वह क्रिस्तु भक्त है। यदि मां मरियम पहला ईसाई या पहला क्रिस्तु भक्त रही, आज हम लोग वही ईसाई है, वही क्रिस्तु भक्त है। और जिस तरह मां मरियम ने उस शैतान को हराया, उसी तरह मैं और आप लोग बुलाया गया है कि अपने जीवन में शैतान को हराकर ईश्वर की राज्य की स्थापना इस इलाका में करने के लिए। हालेलुया। और दो जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यदि हम लोग रोमियों के लिखे पत्र, रोमियों के लिखे ये पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 हम पढ़ेंगे। रोमियों के लिखे ये पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। शांति का ईश्वर, ध्यान सुनिए, शांति का ईश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। कहां पर कुचल देगा? पैरों तले। पैरों तले। शांति का ईश्वर, प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान सुनिए, शांति का ईश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। और आगे कहता है, हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। हालेलुया। 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 आइए हम अपने दाएं हाथों पर उठाए सब लोग प्रभु के इस वचन को दोहराते हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, 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 शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपको पैरों तले कुचल देगा। आपके पैरों तले कुचल देगा। शांति का ईश्वर, शांति का ईश्वर शैतान को आपको पैरों तले कुचल देगा। आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा, हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। हालेलुया। 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 आप नीचे लीजिए। प्रभु का वचन रहता है, शांति का ईश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्यारे भाइयों बहनों, तो अंधकार की शक्ति का स्थान कहां पर है? सिर पर है कि पैरों के नीचे है? कहां होना चाहिए? पैरों के नीचे। अंदर नहीं है, दिल में नहीं है, मन में नहीं है, लेकिन उसका स्थान कहां होना चाहिए? पैरों के नीचे। यदि हम किसी को अपने पैरों के नीचे दबा देगा, क्या वो हमारे जीवन में कुछ कर पाएंगे? प्यारे भाइयों बहनों, मां मरियम ने ये तो नमूना हमारे सामने प्रकट की कि हम शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल पाओगे। वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि यदि हम रोमियों के लिखे पत्र अध्याय 16 यदि हम पूरा पढ़ेंगे, उधर संत पौलुस लिखता है, आपकी आज्ञाकारिता सब लोग जानते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब मैं और आप लोग प्रभु के वचनों को अपने जीवन में मानना शुरू करेंगे, उसके अनुसार जीना शुरू करेंगे, तब प्रभु का वचन रहता है, शैतान कहां आ जाएगा? कहां आ जाएगा? पैरों के नीचे। पैरों के नीचे। हालेलुया। 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 इसलिए यहोवा ने कहा,
जब शैतान हमारे पैरों के नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली अनजान से हम लोग देवता बन जाएंगे, हम लोग ईश्वर का मंदिर बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है, ईश्वर का वचन हम लोग बार बार तो सुनते हैं, हम ईश्वर का वचन बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन शैतान छीन ले। क्यों छीन लेते हैं? प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यदि आपके पास कोई बहुमूल्य चीज या सोने का या कुछ भी ऐसे मूल्यवान चीज यदि आपके पास है, उसको छीने देंगे आप? चोर चुरा लेंगे, लेकिन चुराने के लिए क्या करेंगे? कितना भी सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, उतना हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रभु का वचन, प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु का वचन है, उसको हम कितना छिपाने की कोशिश करते हैं हमारे अंदर, उसको संभालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना तर यदि हम स्तोत्र 119 हम पढ़ेंगे, पद संख्या 11 में, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पाप करते हैं तब क्या होता है? जो वचन मैं स्वीकार करता हूं उसका असर मेरे जीवन से निकल जाता है। और इसलिए प्रभु का वचन में हमें सिखाता है, हमें अपने हृदय में क्या सुरक्षित रखना है? संसार की वाणी नहीं, जो टीवी में हम देखते वो नहीं, जो पिक्चरों में हम देखते वो नहीं, जो अखबार में हम लोग पढ़ते वो नहीं, जो कहानियां पढ़ते वो नहीं, बल्कि प्रभु का वचन आता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी। जब तक मैं मेरे हृदय में इस प्रभु के इस वचन को अपने हृदय में सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक प्यारे भाइयों बहनों, शैतान मेरे सिर पर ही रहेगा, पैर तो नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब न्यू टेस्टमेंट सुसमाचार अध्याय 2 हम पढ़ेंगे, उधर हम देखते हैं, जब यीशु 12 साल का था, वो मंदिर में खोज गया। उसके बाद मां मरियम और यूसुफ ने जाकर यीशु को खोजने के लिए यरूशलेम मंदिर गया और उस यीशु को पा लिया। उसके बाद प्रभु का वचन में लेता है, मां मरियम ने ये सारे बातें अपने दिल में सुरक्षित रखी। मां मरियम ने अपने पुत्र के बारे में, पुत्र के पिता ईश्वर के बारे में ये सारे बातें अपने दिल में सुरक्षित रखी, इसलिए शैतान उनको हरा नहीं सका। वही स्तोत्र में प्रभु का वचन आता है, मैंने प्रभु का वचन को अपने दिल में सुरक्षित रखा, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, तो जोर से कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अक्सर रोज प्रभु का वचन को पढ़ना है, प्रभु का वचन को सुनना है, रोज प्रभु का वचन को पढ़ना है, रोज प्रभु का वचन को सुनना है, तब भी शैतान के खिलाफ हम लड़ पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक पल अपने आंखों को बंद रखें, सब लोग अपने आंखों को बंद रखें, अपने हथेलियों को खुला रखें। पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। यदि हमारे दिल में, हमारे हृदय में, मन में किसी के प्रति मन मुठाव है, द्वेष है, जलन है, गुस्सा है, इस वक्त सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, मैं अपने मन में प्रभु का वचन को सुरक्षित रखा,
मेरा मन में प्रभु का वचन को सुरक्षित रखना है। किसी के प्रति मन मुटाव, विद्वेष, जलन और गुस्सा नहीं है। यदि अपने मन में भी किसी के प्रति मन मुटाव, विद्वेष, जलन रखा है, उन सारे बातों को प्रभु के चरणों पर इस वक्त समर्पित कीजिए। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और प्रभु से कहिए, ये प्रभु अपने जल चढ़ाते कर मेरे मन को, मेरे दिल को तो शुद्ध कीजिए। अपना पवित्र जल चढ़ाते कर मेरे मन को, मेरे दिल को तो शुद्ध कीजिए, जिससे मैं अपने मन में हमेशा तेरा वचन को सुरक्षित रखूं। पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए अपने जीवन को। अब प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु मेरे मन में जो विद्वेष, जलन है, तू सबको शुद्ध कर प्रभु, सबको तू शुद्ध कर प्रभु। मेरे मन को तू शुद्ध कर प्रभु, मेरे दिल को तू शुद्ध कर प्रभु, जिससे मैं अपने दिल में तेरे वचन को सुरक्षित रखूं। तेरे वचन को मैं अपने दिल में सुरक्षित रखूं प्रभु। पूर्ण से समर्पित कीजिए। अब प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु यीशु तो मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु तेरे चरणों में बैठे हुए और ये विश्वास के दिल को भी शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। मन में जो विद्वेष, जलन है, मनमुटाव है, गुस्सा है प्रभु यीशु, सबको तू शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। हमें तू शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तेरे वचन को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रभु यीशु मेरे मन को, मेरे हृदय को तू शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।